चाल पड़ो, माफ करो मन्ने लाल मेरे महल चाल पड़ो। करो दया मुझ पे मानो कहना ना अब ऐसे करो। करो दया मुझ पे मानो कहना ना अब ऐसे करो। करूं इंसाफ तेरा मन में यही धार लिया। आके बहकावे में नारी के जुल्म गुजार दिया। माफ कर लाल मेरे तुझ पे अत्याचार किया। फल हमेशा पेड़ के नाम से ही जाना जाता है पिताश्री। हम चाहे जहां रहें, पुत्र तो आपके ही कहलाएंगे ना। अतः आप हमारे साधना मार्ग में विघ्न ना डालें। आप हमें इस संसार को अर्पण करें ताकि हम गुरु के आशीर्वाद से पूर्ण जगत के कल्याण के कार्य में काम आ सके पिताश्री। ठीक है पुत्र कृष्णागार, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो आज हम भी इस नेक इच्छा को पूरी करने में पिता होने के नाते तुम्हारा पूर्ण सहयोग देंगे। जाओ पुत्र जाओ, गुरुजनों की सच्चे मन से खूब सेवा करो और जन कल्याण करते रहो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। लो नाथ शिरोमणि, आज हम अपने पुत्र को अपनी इच्छा से प्रसन्न होकर आपको अर्पण करते हैं। वत्स चौरंगीनाथ, वत्स अड़भंगनाथ, हम जिस कार्य के लिए यहाँ आए थे वो कार्य हमारा पूरा हुआ। राजा शंशागार को अपनी भूल का एहसास हो गया। एक पुत्र के मन से भी अपने पिता के प्रति कटु भावनाएं निकल गई और यहाँ पर अब कभी अन्याय नहीं होगा। अब हमें तुरंत प्रयागराज पहुँचना है, जहाँ हमें योगी गुरु मच्छिंद्रनाथ के दर्शन करने हैं। चलो गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव, कहाँ गया गुरुदेव का पार्थिव शरीर? कहाँ गया? गुरुदेव, गुरुदेव, कहाँ गया गुरुदेव का पार्थिव शरीर? कहाँ गया? गुरुदेव, गुरुदेव, क्या हुआ गुरुदेव? आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। सितम हो गया वत्स, सितम हो गया। अब तो गुरुजी के विषय में वो चरवाही ही बताएगी जिसने उनको सकुशल रखने का वचन दिया था। चलो उस चरवाही को ढूंढते हैं। हमें माफ़ कर दो जोगी बाबा, हमें माफ़ कर दो। हम आपको दिया हुआ वचन नहीं निभा पाए, हमें माफ़ कर दो। साफ साफ कहो चरवाही, क्या हुआ हमारे गुरुदेव के पार्थिव शरीर का?
कहाँ गए वो? हम निर्बल हैं जोगी बाबा, निर्बल। निर्बल और बेबसी से छुटकारे का एक रास्ता मौत होता है, मौत। हमें मार डालिए योगी बाबा, हमें मार डालिए। एक दिन हम शिव मंदिर में मूर्ख, गवार, किसी की विनती को मजाक बनाने वाले को भगवान नरक में डालते हैं। बता, तू क्यों हंस रही थी जब मैं भगवान से अपनी बात कह रही थी? बता, हमारी विनती का तुमने क्यों ठिठोला बनाया? नहीं 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 महारानी, मैं तो बस यूं ही हंस रही थी। यूं ही हंस रही थी? झूठ बोलती है, सच सच बता, क्या बात है? नहीं 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 महारानी, कोई बात नहीं है महारानी जी, मैं मजबूर हूँ। मैं आपको ये सब बातें नहीं बता सकती क्योंकि मैंने योगी बाबा को वचन दे रखा है। मुझे क्षमा कर दीजिए, नहीं तो योगी बाबा मुझे श्राप दे देंगे। मुझे माफ कर दीजिए महारानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, सिपाही हो। नहीं नहीं महारानी, रहने दो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी यही जिद है तो मैं आपको सब सच सच बता देती हूँ। बताओ चरवाही, उस चंडाल रानी ने हमारे गुरुदेव के शरीर के साथ क्या किया? कहाँ ले गई वो हमारे गुरुदेव के शरीर को? हमने अपनी आंखों से देखा है जोगी बाबा, इन आंखों से रानी ने जोगी बाबा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाकर जंगल में यहाँ वहाँ फिकवा दिए। सुना तुमने वत्स चौरंगीनाथ, तुमने सुना? उस पापिन ने कितनी निर्दयता से गुरुदेव के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फिकवा दिए। अब कहाँ तलाश करें हम उनको? कैसे निभा पाएंगे हम गुरुदेव को दिया हुआ वचन? किसी ने सच ही कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। उस समय हमारी मति कहाँ मारी गई जो हम प्रयागराज की प्रजा व रानी रेवती का रोना बिलखना देख नहीं पाए और भाव विभोर होकर अपने गुरुदेव से राजा त्रिविक्रम को जिंदा करने की हट कर बैठे। ये भी नहीं सोचा कि हम 12 वर्षों तक गुरुदेव के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रख पाएंगे या नहीं। गुरुदेव ने तो हमें पहले ही कहा था कि अगर तुम मेरे शरीर को सुरक्षित नहीं रख पाए तो हमारा मिलना कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं एक चरवाही की बातों का विश्वास करके गुरुदेव के पार्थिव शरीर को अकेला छोड़कर क्यों चला गया? इस गलती का दंड मुझे जरूर मिलना चाहिए। मेरी गलती माफी के योग्य नहीं है। मैं गुरुदेव के बिना इस संसार में जीवित नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। सबसे पहले मुझे उस रानी रेवती को मृत्यु दंड देना होगा जिसने गुरुदेव के पार्थिव शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाकर जंगल में भिकवा दिए। नहीं गोरखनाथ, नहीं, तुम रानी रेवती को मृत्यु दंड नहीं दे सकते क्योंकि अब वो गुरुदेव की धर्म पत्नी है। इस नाते वो हमारी माता हुई। रानी के आगे में तो
मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे माफ कर दो जोगी बाबा, मुझे माफ कर दो। चरवाही, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, अन्यथा मैं तुम्हें यहीं पर जलाकर भस्म कर दूंगा। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। माओ को क्रोध शोभा नहीं देता। शांत मन से सोचो, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा गुरुदेव। चरवाही के कहे अनुसार रानी रेवती ने इसी जंगल में गुरुदेव के टुकड़े करके फिकवाए हैं। हम उन्हें ढूंढकर इकट्ठा कर लेंगे। आप शांत हो जाइए गुरुदेव। हाँ वत्स, यही ठीक रहेगा। चलो हम गुरुदेव के पार्थिव शरीर के टुकड़ों को ढूंढकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। भगवान भोलेनाथ सब भली करेंगे। वत्स अड़भंगनाथ, चरवाही के कहे अनुसार गुरुदेव के पार्थिव शरीर के टुकड़े जंगल में यही मिलेंगे। गुरुदेव तुम्हें पाने ढूंढे बन बन दीवाने। गुरुदेव तुम्हें पाने ढूंढे बन बन दीवाने, ढूंढे बन बन दीवाने। गुरुदेव सारा जंगल छान मारा, गुरुदेव के पार्थिव शरीर का कहीं पता नहीं चला। उनके शरीर को ये धरती खा गई या आसमान निगल गया। अब क्या करें गुरुदेव, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें गुरुदेव, जरूर कुछ पता चल जाएगा। वत्स, मेरी दिव्य दृष्टि कैलाश पर्वत पर जाकर रुक जाती है, जहां पर भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है और मैं उनकी समाधि भंग नहीं कर सकता। अब क्या करें गुरुदेव, क्या करें? हे खग, हे मृग, हे भ्रमरवृंद, क्या तुमने कहीं मेरे गुरुदेव के पार्थिव शरीर के टुकड़ों को देखा है? बता दो, बता दो, कहीं तुमने मेरे गुरुदेव के पार्थिव शरीर के टुकड़ों को देखा है? हे पृथ्वी, पर्वत, गगन, पवन, पाताल, तुम ही बताओ, तुमने मेरे गुरुदेव के पार्थिव शरीर के टुकड़ों को कहीं देखा है? अर्था, तुम गोरखनाथ के क्रोध को जानते हो। अगर मेरे गुरुदेव के पार्थिव शरीर के टुकड़े ना मिले तो मैं सारे ब्रह्मांड को जलाकर खाक कर दूंगा। सुना तुमने मैं क्या कह रहा हूं? शांत गोरखनाथ, शांत, शांत हो जाओ वत्स गोरखनाथ। कहो वत्स गोरख, कैसे हो? भगवान सूर्यदेव के चरणों में गोरख का प्रणाम स्वीकार हो। वत्स गोरख, इतना गुस्सा? हे सूर्यदेव, हम अपने गुरुदेव के शरीर के टुकड़ों को ढूंढ रहे हैं, जो एक दुष्ट नारी ने इस जंगल में फिकवा दिए हैं।
उनको कोई जंगली जानवर तो नहीं खा गया। हे सूर्यदेव, आप तो सर्वव्यापी हैं, कृपया इस कार्य में हमारी सहायता करें। घबराओ नहीं वत्स गोरख, हम तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ही यहाँ आए हैं। तुम्हारे को घोर विपत्तियों में फंसाने वाला कोई और नहीं, शिवगण वीरभद्र है, जिन्होंने कवि नारायण के अवतार तुम्हारे गुरु श्री मच्छंदर नाथ के पार्थिव शरीर के टुकड़ों को अपने पास छिपा रखा है। जाओ वत्स, उनको आजाद करवाओ। ठीक है सूर्यदेव, हम कैलाश पर अविलंब जाएंगे। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ गुरुदेव, शीघ्र प्रस्थान करने की आज्ञा दो, हम भी आपके साथ जाएंगे गुरुदेव। नहीं वत्स नहीं, कैलाश पर हम अकेले जाएंगे। तुम यहीं रहकर हमारे लौटने का इंतजार करो। वीरभद्र, वीरभद्र, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने धोखे से मेरे गुरुदेव के पार्थिव शरीर के टुकड़ों को छिपा लिया। तुम आकाश पाताल में कहीं भी छिप जाना, गोरखनाथ तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं आ रहा हूं वीरभद्र, मैं आ रहा हूं।